हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी एसएससी जीडी जो कि जनरल अवेयरनेस जो कि आपका सामान्य विज्ञान सामान्य ज्ञान हम लोग देख लिए थे सुबह में। और अभी हम लोग करेंगे एसएससी जीडी हिंदी का। और ये आपका 2025, 2024, 2023, 2021 व 2019 मतलब सभी जो 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको। तो इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ, और उससे रिलेटेड दिया हुआ है। और ये जो है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 16 चैप्टर है जो, और 210 पेज है। और जो हम लोग जीके का कर रहे हैं उसमें है आपका 235 पेज है। तो अभी हम लोग करेंगे हिंदी का। और सबसे पहले हम लोग करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ वाला मतलब इसमें शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो देखिए हम लोग अभी देखते हैं इसका जो टॉपिक वाइज जो यहाँ पे वेटेज होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए 2023 में वेटेज था इसका विलोम शब्द का 1 से 2 प्रश्न, और 2024 में 2 से 3 प्रश्न, और 2025 में आपका 2 से 3 प्रश्न। और पर्यायवाची का था 2023 में 1 से 2 और 2 और 1 से 2 प्रश्न, जो कि साल वाइज मतलब इसमें था ईयर वाइज। और ये सब आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं किस पे कितना क्वेश्चन था। और अपठित गद्यांश में आपका यहाँ पे 5 प्रश्न आता है, और ये हर साल आता है 5 प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सब उदाहरण दिया हुआ है, तो ये सब हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग को जो जरूरत है वो आपका यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स या तो लाल में होगा नहीं तो नीला में होगा, तो हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा इनकार करना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहरा। अंधे के आगे रोना मतलब प्रयत्न, व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अनायास ही मिलना। और अंक भरना या फिर अंक लगाना मतलब गले लगाना या आलिंगन करना। अंग अंग खिल उठना मतलब प्रश्न हो जाना। हाँ मतलब प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न। तो उसके बाद यहाँ पे अंग अंग ढीला होना मतलब फुर्ती ना रहना या फिर पूरा थक जाना। अंग अंग फूले ना समाना यानी कि आपका बहुत आनंदित होना। अंग टूटना मतलब थकावट से शरीर में दर्द होना। अंगूठी का नगीना मतलब सजीला और सुंदर। और अंटी मारना यानी कि चाल चलना। और अंडा फूट जाना यानी कि भेद खुल जाना। अंडे सेना यानी कि घर में बेकार बैठे रहना। अंधेर खाता यानी कि अन्याय चाहे अव्यवस्था अव्यवस्था। अंगार यानी कि अंगारे बरसाना, कड़ी धूप होना। अंगारे अंगारे उगलना, या इसका हो जाएगा बहुत कटु बोलना। अंगारों पर पैर रखना, इसका हो जाएगा जोखिम लेना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जीके का 2 बार कर रहे थे, तो इसमें भी 2 बार शायद कर सकते हैं, लेकिन एक बार में भी काम चल जाएगा। तो अंदर होना यानी कि जेल में बंद होना। अंधेर नगरी यहाँ जहाँ धांधली हो। अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन। अंधा बनाना या फिर मूर्ख बनाकर धोना, धोखा देना। अंधा बनाना मतलब मूर्ख बनाकर धोखा देना होता है। अंजर पंजर ढीला होना मतलब अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। अंत भला तो सब भला यानी कि परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इसका हो जाता है आपका आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। अंधा अंधी पीछे कुत्ता खाए यानी कि मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। और इसका अंधेर घर का उजाला यानी कि इकलौता बेटा। उसके बाद यहाँ पे अंधेरे में रखना यानी कि भेद छिपाना। अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद करना या फिर चापलूसी करना। अक्ल के पीछे लठ के लिए फिरना यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अक्ल का अंधा यानी कि या फिर अक्ल का दुश्मन, इसका होना है महामूर्ख होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि आत्म प्रशंसा करना। अपनी डफली आप बजाना यानी कि अपने मन की करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। अक्ल पर अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अटकलें भिड़ना यानी कि उपाय सोचना। मतलब अटकलें भिड़ाना मतलब उपाय सोचना। अटखेलियाँ सूझना यानी कि हंसी दिल लगी करना। अ, अरहाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग विचार रखना यानी कि स्वार्थी होना। अढ़ाई दिन की बरसात यानी कि थोड़े दिन की शान शौकत। अधर में लटकना या झूलना यानी कि दुविधा में पड़े पड़े रह जाना। अन्न जल उठ जाना यानी कि किसी जगह से चले जाना। अपना अपना राग अलापना यानी कि अपनी ही बातें कहना।
अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी कि लज्जित होना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपना ही हित करना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल कल्पना करते रहना, अपनी खाल में मस्त रहना यानी कि अपनी दशा में संतुष्ट रहना होता है। और अ, अरण्य रोदन करना यानी कि व्यर्थ विलाप करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अलग-थलग रहना, आबे-तबे करना यानी कि आदर से ना बोलना, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना, अ, अब-तब करना यानी कि टाल देना, अकेला चना भार नहीं सह सकता यानी कि अकेला व्यक्ति कोई बड़े काम नहीं कर सकता। अक्ल या भैंस इसका मतलब हो जाता है शारीरिक शक्ति का महत्व कम है और बुद्धि का अधिक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, अटका बनिया दे उधार यानी कि गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है। अपनी गली में कुत्ता शेर यानी कि अपने घर में सबका जोर होता है। अपनी नींद सोना यानी या फिर अपनी नींद जागना यानी कि पूर्ण स्वतंत्र होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ यानी कि अपनी इज्जत और मान-सम्मान अपने हाथों में होता है। आँख मूंदना यानी कि मर जाना या फिर अनदेखी करना। आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। आँखें चार होना यानी कि देखा-देखी होना या प्रेम होना। आँखें थकना यानी कि प्रतीक्षा में निराश होना। आँख दिखाना यानी कि क्रोध प्रकट करना। आँखों का पानी ढल जाना यानी कि लज्जा रहित हो जाना। आँखों पर चर्बी छाना यानी कि घमंड होना या फिर मदान्ध होना। आँखों में खून उतरना यानी कि गुस्से से आँख लाल हो जाना। आपे में ना रहना यानी कि संयम में ना रहना। आँख आना यानी कि आँख दुखना। आँख का काँटा होना यानी कि शत्रु होना, बुरा लगना या फिर खटकना। अ, आँख का काजल यानी कि अत्यंत प्रिय। आँख के अंधे नाम नैनसुख यानी कि गुण के विरुद्ध नाम का होना। आँख उठाकर भी नहीं देखना यानी कि ध्यान तक ना देना। आँख घुराना यानी कि लालच भरी दृष्टि दे रखना। आँखें चुराना यानी कि संकोच के कारण सामना करने से हिचकना। आँखें बिछाना यानी कि स्वागत करना या फिर प्रतीक्षा करना। आँसू पीकर रह जाना यानी कि चुपचाप दुःख सह लेना। आँखें पथरा जाना यानी कि आँखें थक जाना। आँखों का काजल चुराना यानी कि बड़ी सफाई से चोरी करना। आँखें फेर लेना यानी कि प्रतिकूल होना। तो और इसका आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। आँखों से गिरना यानी कि आदर भाव घट जाना। आँच ना आने देना यानी कि ज़रा से भी कष्ट ना होने देना। आँचल पकड़ना यानी कि सहारा लेना। आंधी के आम यानी कि सस्ती चीज़ें सामयिक लाभ। आँसू पोंछना यानी कि ढाढ़स बढ़ाना या फिर धैर्य प्रदान करना। आकाश कुसुम यानी कि अनहोनी या असंभव बातें। आकाश पाताल एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना। आग पर तेल छिड़कना यानी कि और भड़काना। आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा मिटाना। आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। आग लगाकर तमाशा देखना यानी कि झगड़ा पैदा करके खुश होना। आग लगाकर तमाशा देखना यानी कि झगड़ा पैदा करके खुश होना। आठ-आठ आँसू रोना यानी कि अत्यधिक विलाप करना। आग में कूद पड़ना यानी कि खतरा मोल लेना। और इसका आग उगलना यानी कि क्रोध प्रकट करना। आग में घी डालना यानी कि झगड़ा बढ़ाना या फिर क्रोध भड़काना। आग पानी का बैर यानी कि स्वाभाविक शत्रुता। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि दुनियादारी का ज्ञान होना। आसमान टूट पड़ना यानी कि अचानक विपत्ति में पड़ना। आसमान पर चढ़ा देना, बहुत तारीफें करना। आसमान सिर पर उठाना जो कि बहुत शोर करना। आस्तीन का साँप यानी कि विश्वासघाती मित्र। आटे का साथ घुन भी पिसता है यानी कि दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूँक। तो इसका मतलब हो जाएगा मौजी। मौजी और विरक्त आदमी किसी चीज़ का परवाह नहीं करता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे यानी कि अलगाव की स्थिति। आधा तीतर आधा बतेर यानी कि बेमेल चीज़ों का समस्रण। आम खाने से काम आम खाने से काम, पेड़ गिरने से क्या काम? इसका मतलब अपने मतलब की बात करो। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। और उच्च लक्ष्य लेकर चले जाना, निम्न स्तर का कार्य करना। उच्च लक्ष्य लेकर चलना पर निम्न स्तर का कार्य करना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास।
इसका मतलब हो जाएगा उच्च लक्ष्य लेकर चलना पर निम्न स्तर के कार्य करना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरा विपत्ति दूसरी में पड़ना। इशारों पर नाचना, यानी कि किसी भी इच्छाओं का तुरंत पालन करना। इधर कुआं उधर खाई, यानी कि हर हालत में मुसीबत। इस हाथ ले उस हाथ दे, यानी कि कर्मफल तुरंत मिलना। ईंट से ईंट बजाना, यानी कि विनाश करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि दुष्ट दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली पर नाचना, यानी कि वश में रखना। उंगली उठाना, यानी कि आलोचना करना। उंगली पकड़कर पहुंचा पहुंचा पकड़ना, यानी कि थोड़ा सा सहारा पकड़कर अधिक अधिक के लिए उत्साहित होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी कि दूरदर्शी होना, बहुत अनुभवी होना। उठा न रखना, यानी कि कोई कसर न छोड़ना। उठ जाना, यानी कि मृत्यु होना या फिर मर जाना। 19-20 का अंतर, यानी कि बहुत मामूली सा अंतर है ना। उधर उधेड़ बुन में पड़ता रहना, यानी कि सोच विचार करते रहना। उबल पड़ना, यानी कि एकदम गुस्से हो जाना। उल्टी गंगा बहाना, यानी कि प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी माला फेरना, यानी कि अहित सोचना। उल्टा चोर कोतवाल को दाते, यानी कि दोषी होने पर भी धौंस जमाना। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, यानी कि असंभव या विपरीत कार्य होना। ऊँट किस करवट बैठता है, यानी कि निर्णय किसके पक्ष में होता है। तो कुछ इसका ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम मिलना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि केवल बाहरी दिखावा। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, यानी कि बुराई में पड़ जाना। उसके बाद ऊँटों का न लेना न माधो का देना, यानी कि किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। एक ढेले से दो शिकार, यानी कि एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना। एक आंख से देखना, यानी कि समान भाव से ना देखना, समान भाव से देखना। एक घाट का पानी पीना, यानी कि एकता और सहनशीलता होना। एक ही थाली के चट्टे भट्टे, यानी कि एक जैसे चरित्र और विचार के लोग। एक अनार सौ बीमार, यानी कि वस्तु काम व मांग अधिक होना। एक और एक 11 होना, एक और एक 11 होना, यानी कि संगठन में शक्ति होना। एक 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 11 होना, एक और एक 11 होना, यानी कि संगठन में शक्ति होना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक ये इसका मतलब होता है एक के साथ दूसरा दोस्त। एक तो चोरी दूसरे सिना जोड़ी, मतलब एक तो चोरी दूसरे सिना जोड़ी, यानी कि अपराध करके उल्टे रूप झरना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना। ओखली में सिर दिया तो ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। ये कठिन कार्य हाथ में लगने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। ओखली में सिर देना, यानी कि जानबूझकर जोखिम मोल लेना। औंधी खोपड़ी, यानी कि मूर्ख। औकात पहचानना, यानी कि यह जानना कि किसी किसी में कितना सामर्थ्य है। कलेजे पर पत्थर रखना, यानी कि धैर्य धारण करना। कुपमंडूक होना, यानी कि सीमित ज्ञान होना। कांटों पर लेटना, यानी कि बेचैन होना। अ, कांटा निकलना, यानी कि बाधा दूर करना। कदम उखड़ना, यानी कि भाग खड़े होना। कालिक पोतना, यानी कि बदनामी करना। कंगाली पर आटा गिला, यानी कि अभाव में और भी अभाव होना। कंगाली में आटा गिला होना, यानी कि अभाव में और भी अभाव होना। कलम तोड़ना, यानी कि बहुत अच्छा लिखना। कांटों में घसीटना। संकट में डालना। करवटें बदलना, यानी कि बेचैन रहना। अक्षय काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़ अनपढ़ या फिर नीरव मूर्ख। कोल्हू का बैल होना, यानी कि दिन रात परिश्रम करना। कट्टे पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी को और दुखी करना। किस खेत की मूली, यानी कि अधिकारहीन शक्तिहीन। कंधे से कंधा छिलना, यानी कि भारी भीड़ होना। कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी कि सब भेद खोल देना। कटे पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी को और दुखी करना। कलम का धनी, यानी कि अच्छा लेखक। कर्जा मुंह में आना, यानी कि दुख होना। कर्जा ठंडा होना, यानी कि मन को शक्ति मिलना। कलेजे पर सांप लेटना, यानी कि दाह से कुर्ता कुर्ता।
कांटे बिछाना यानी कि अड़चन पैदा करना। कागजी घोड़े दौड़ाने केवल लिखा पढ़ी करते रहना। आठ काठ के उल्लू यानी कि महामूर्ख। कान कतरना यानी कि बहुत चालाक होना। कान खोलना यानी कि सावधान कर देना। कान भरना यानी कि चुगली कर देना। तो दोस्तों हम लोग अभी 15 मिनट कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग कल से इतना से करेंगे और आज 15 मिनट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।